जो सुबह से शाम तक 5 बार की नमाज ही मत्था रगड़ के पृथ्वी पे करें तो ये महाभारत नहीं है क्या? ये भारत की भूमि नहीं है क्या? जब भी बात करूँ मैं मगर राम राम जी जैसा एक आदत पड़ी हुई है, हमें तो राम राम कहने के, अगला भी राम राम कहे, वो तो हमें एक बार भी साफ सलामत नहीं कहता। हेलो। हाँ जी, कयूं प्रधान जी बोल रहे क्या? जी भाई साहब राम राम। राम राम जी। मैं मैडी बनवाई बाबा की बागड़ वाले की, उस मैडी पे जो पत्थर लग रहे हैं, आपने मेरे ख्याल का वीडियो भी ली होगी उन पत्थरों की, वहाँ कई नाम मुसलमान हो गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्मों के लोग हैं और सभी को अपने रीति रिवाजों से अपने धर्मों को मानने की स्वतंत्रता है। अब पिछले कुछ दिनों से वंदे मातरम को लेकर एक विवाद चल रहा है और लोग बोल रहे हैं कि भाई जो लोग वंदे मातरम नहीं बोल सकते वो देशभक्त नहीं हैं, यानी वो देश के गद्दार हैं। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 नमस्कार भाई साहब, नमस्कार, आपका भी स्वागत है यहाँ आने में। जो लोग वंदे मातरम नहीं बोलते तो क्या वो लोग देश के गद्दार हैं, वो देशभक्त नहीं हैं? सुबह से शाम तक खेत में काम करने वाला किसान और सड़कों को पत्थर तोड़ने वाला एक मजदूर वंदे मातरम नहीं कहता, उससे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। और जो आदमी अपने आप को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट लिए फिर रहे हैं, आज के दिन ये कह रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं है, वंदे मातरम कहना चाहिए, उस पर पार्लियामेंट में खड़े होकर डिबेट करे। भाई साहब, वो तो वंदे मातरम के घोर विरोधी हुआ करते थे। 52 साल तक अपने संघ कार्यालय पर जिन लोगों ने देश का झंडा नहीं लगने दिया, वो आदमी आज वंदे मातरम की चर्चा कर रहे हैं। जब देश आज़ादी के दौर से होकर गुजर रहा था, उस समय पर एक महान स्वतंत्रता सेनानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जो बंगाल के रहने वाले थे, बंगला और संस्कृत भाषा में वंदे मातरम एक गीत लिखा था। वंदे मातरम सुजलाम सुफलम मलियज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, एक बहुत लंबी एक कविता थी जो गाई गई थी। और उस समय के देशभक्त लोग बाग, उनके लिए, उनके अंदर जोश पैदा करने के लिए वंदे मातरम गीत लिखा गया था, ताकि वो जब भी चले वंदे मातरम का उद्घोष पैदा हो, उनके अंदर एक जोश पैदा हो। वो गीत था वंदे मातरम। आज अगर ये लोग बाग ये कहें कि जो आदमी वंदे मातरम नहीं कहता वो देशद्रोही है, तो फिर तो खेत में काम करने वाला एक किसान देशद्रोही है, क्योंकि उसे वंदे मातरम का पता ही नहीं। सड़क तोड़ने वाला बनाने वाला एक मजदूर, उसे पता ही नहीं। फैक्ट्री कल कारखानों में जाके अपनी रोजी रोटी कमाने वाला एक वर्कर, उसे पता ही नहीं वंदे मातरम किसे कहे हैं। वंदे मातरम तो वही कुछ लोग ही तो जानते होंगे ना। उस समय की बात को आज ये डिबेट करवा रहे हैं, ये इस देश का दुर्भाग्य है। इनका सीधा टारगेट किस पे है? सीधा टारगेट इन लोगों का मुसलमान पे है कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं कहता। वंदे मातरम नहीं कहता तो वो क्या बात होगी? उसके अपने मानने का तरीका है। वो तो सुबह से शाम तक 5 बार धरती पे सजदा करके, मुंदा पड़ के, अपना मत्था रगड़ रगड़ के वंदना करे, और मरने के बाद भी धरती को खोद के वहां कब्र बना के उसमें समाधि ले ले हमेशा हमेशा के लिए। और ये उस मुसलमान पर कटखड़े में उसे खड़ा कर रहेगी वंदे मातरम। तो मुसलमान देशभक्त नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब तो उस टाइम पे अशफाकुल्लाह खान ने अगर वंदे मातरम नहीं कहा होगा तो देशभक्त नहीं था। वीर अब्दुल हमीद ने अगर वंदे मातरम नहीं कहा होगा कि क्या उसने इसमें खेमकरण में पाकिस्तान के टैंक नहीं तोड़े थे, तो उनसे बड़ा देशभक्त कौन होगा? जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, जिन्होंने अपनी छाती के बम बांध के पैटर्न टैंक पाकिस्तान के तोड़े हैं उनके आगे पड़ पड़ के, जिसे बेंधना बहुत कठिन काम था, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी। जिन्होंने सर्वधर्म को बराबर लेके चलने वाले एपीजे अब्दुल कलाम, कैसे लोग भाग रहे। भाई ये है कि बहुत बड़ी फहरिस्त उनकी नहीं होगी, लेकिन लोग तो उनमें भी वंदे मातरम कहने में मुसलमान को भी कहीं कोई गुरेज नहीं है। कह रहे आज तो उनके मदरसों में वंदे मातरम पढ़ा जाए, बोलते हैं, राष्ट्रीय गान भी बोलते हैं और राष्ट्रीय गीत भी बोलते हैं। हमें तो, मेरे पास बैठने वाले मुसलमानों को तो ऐतराज है नहीं। और भाई जो हमारे से अलग के मुसलमान दिल्ली विल्ली में कहीं लखनऊ में रहें, उन्हें कोई ऐतराज हो इन भाजपा वालों के पास जाके, उनको भगवान जाने, परमात्मा जाने, वो भाई क्या कहें क्या नहीं कहते। इन लोगों को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में अंतर नहीं बता सकते।
अब मुसलमान को आप कटखड़े में खड़ा कर देते हैं बार बार कि वंदे मातरम नहीं कहते हैं। तो मैं ये कह रहा कि इतनी बड़ी हिंदू जनसंख्या में आप जाओ ना गाँव में और पूछो कि देश का राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान क्या है, दोनों में क्या अंतर है और दोनों क्या क्या है। अगर बता लें आपको 80% लोग भी नहीं बता पाएंगे। राष्ट्रीय गान को ही राष्ट्रीय गीत बताएंगे। नहीं, फिर विवाद किस बात को लेकर है? चुनाव, सत्ता के लोलुप लोगों को तो चाहिए ना सत्ता की मलाई चाटने वाले लोग कैसे छोड़ देंगे? उन्हें चाहे कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। जो आदमी लाइन में 20-2000 के नोट के लिए अपनी माँ को लगा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कहलवा सकते हैं। आप किन लोगों की बात कर रहे हो भाई साहब? ये तो समय है, वक्त है। अकलमंद लोगों की खुराक मूर्ख लोग हुए हैं और मुट्ठी भर लोग बाकी तो है जो राज कर रहे हैं, बाकी तो सब प्रजा है। उन्हें लेना देना क्या है? 4 या 5 हजार मुगल जब अफगानिस्तान से होकर भारत में आ रहे थे, यहाँ तो करोड़ों की संख्या में लोग बाग थे। सब तहत बैठता चला गया था, तलवार के बल पर सबका दमन होता चला गया था। क्यों नहीं अड़ गए थे कोई सामने? नहीं तो उनकी 4-5 हजार मुगलों की हिम्मत थी यहाँ आने की। उससे पहले भी लोग बाग आए, इन लोगों ही ने तो अणवाए। लड़ाई लड़ रहे 2 राजा आमने सामने, हल्दी घाटी कैसे मैदान में युद्ध होने लग रहा, लोग लड़ रहे अपने स्वाभिमान अपने राष्ट्र के लिए। लोग बाग बराबर में खेती कर रहे, कुछ और कर रहे, हल चला रहे, उन्हें किसी से कोई लेना देना ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो वही तो बात आज है। ये तो कुछ ही तो लोग बाग हैं। ये YouTube ऐसा माध्यम है, मोबाइल हर एक आदमी के पास है। वो रोटी खाते हुए भी इसे खोल के बैठ जाएगा, लेटरिन करते हुए भी इसे खोल के बैठ जाएगा, रजाई में लिए हुए भी इसे लेके बैठ जाएगा। और इस पर आवे कुछ तो कुछ। किताब पढ़ने का तो शौक नहीं रहा, ना किताब रही, ना किताब पढ़ने की आदत रही। बस इसमें देखते रहे और इसमें बेहुद्दे लोग बाग गलत सलत वीडियो बनावे और उसमें भ्रम पैदा कर दें, हिंदू मुसलमान का भेदभाव ला के खड़ा कर दें। और इसी से राजनीति चल रही है, इसी से टुकड़ा खाया जा रहा। मतलब मुस्लिमों को एक तरह से ये दिखाने का प्रयास है कि भाई ये लोग देशभक्त नहीं होते, देखो ये वंदे मातरम नहीं बोलते। नहीं, मैं बताना आपको, इससे बड़ा क्या होगा? ये जो सुबह से शाम तक 5 बार की नमाज ही मत्था रगड़ के पृथ्वी पर करें, तो ये महाभारत नहीं है क्या? ये भारत की भूमि नहीं है क्या? इसी की निवंदना कर रहे हैं क्या? मैं भाई कहने का भाव अलग है। एक आदमी बार बार अगर आप दबाव दे के ये कहलवाओगे कि वंदे मातरम को, और एक आदमी के मैं नहीं कह रहा, तो उसे स्वीकार क्यों नहीं कर लिया जाता कि ये नमाज भी तो यहीं पढ़ रहे हैं, इसी भारत माँ में ही तो अपना मत्था रगड़ रहे हैं, इसी में तो मिट्टी खोद के अपनी कब्र बना के इसमें दफन कर रहे हैं अपने मुर्दे को। और फिर कौन मुसलमान मना कर रहा? मैं ये कह रहा कि उन लोगों को, आम लोगों को क्या लेना देना किसी के वंदे मातरम से? अब हिंदुओं को पूछ लो ना कि वंदे मातरम सुना दें। अब वंदे मातरम की 2-4 एक ही लाइन सुना दे, 2 लाइन सुना दें। ये तो कविता तो बहुत लंबी है। और मैं तो ये कहूँ, जो भाजपा के लोग बाग हैं यही सुना दो ना। भाजपा के लोग वंदे मातरम नहीं सुना दो ना। अब पूरी कविता इन पैसे देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी नहीं सुना पाने का, बड़े ब्रिलियंट लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो आम लोग मिले ना, जो भाजपा ही मिले, उन्हें पूछा आपने को भाई वंदे मातरम सारी सुना दे। और ये कब लिखी गई थी और किसने लिखी थी और क्यों लिखी थी, इसका आशय क्या था? जब उसका आशय ही नहीं समझ रहे, उन क्रांतिकारियों में एक जोश पैदा करने के लिए, एक करने के लिए वंदे मातरम का उद्घोष पैदा किया गया था। तब ये कविता लिखी गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ये अगले के ऊपर निर्भर है भाई। जिस तरीके से मुस्लिम है, उनके धर्म में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि भाई, धर्म में कहीं किसी के कुछ नहीं लिख रहा, ना तो हिंदुओं के धर्म में लिख रहा कि वंदे मातरम करो, ना मुसलमान के धर्म में लिख रहा कि वंदे मातरम नहीं कहना। मन की और मानसिकता की बात है आदमी के। एक पर दबाव देगा, आप कहलवा रहे कोई भी चीज़। अगर इसी बात को 1 मिनट के लिए, इसी बात को इनके नेता मुसलमानों को, आज के दिन मुसलमान समाजवादी पार्टी को अपना नेता मान रही, समाजवादी पार्टी का नेता खड़ा होकर समझा के इन्हें कहते, तो ये लोग कहने लगेंगे वंदे मातरम। लेकिन भाजपा के अगेंस्ट आगे ये क्यों कहेंगे? भाजपा, इसका मतलब फिर दबाव की राजनीति हुई ना। तो वही एक रोड़ा है इस देश में, और क्या था? मतलब इन लोगों को भी भाजपा का विरोध करना, भाई भाजपा जो कहे वो नहीं करना। भाई भाजपा भी तो इनका विरोध कर रही। देखिए, मैं आपको राम राम कह रहा, तो आप मुझे राम राम के बदले में राम राम तो दोगे, साफ सलामत तो नहीं कहने के। आज जो आदमी राम से बैर नहीं कर रहा, वो वंदे मातरम से काहे का बैर करेगा? मेरे पड़ोस के गांव है भाई साहब, मैं अभी फ़ोन निकलवा के बात करवाऊँ, मेरे मिलने वाले हैं कुंडे के एक प्रधान जी हैं सरवर, या इसके गुज्जरपुर के कयूम,
बड़ी के हैं, ये क्या नाम, खलील, इसका जिजोल्ले का है हसन। मैं इनसे बात जब भी करता हूँ, या पठानों से भी, ये तो चलो ये तो कन्वर्टेड मुसलमान है, जब भी बात करूँ मैं मगर राम राम जी, जैसा एक आदत पड़ी हुई है, हमें तो राम राम कहने के, अगला भी राम राम कहे, वो तो हमें एक बार भी साफ सलामत नहीं कहता। तो फिर जब उन्हें राम राम में कोई संकोच नहीं है, और वो यहाँ तक कि भाई हम तो यहाँ आगे बड़े बेबस हैं। मैं मैडी बनवाई बाबा की बगड़वाले की, उस मैडी पे जो पत्थर लग रहे हैं, आपने मेरा ख्याल का वीडियो भी ली होगी उन पत्थरों की, वहाँ कई नाम मुसलमानों के हैं और पठानों के नाम है, दान दाता हो गए 3100 रुपये, 2100 रुपये, 5100 रुपये जिन लोगों ने दे रखे, तो क्या वे मुसलमान नहीं है? उन्हें फिर वंदे मातरम में क्या तकलीफ है जो राम राम कहने लग रहा? मैं गलत बोल रहा क्या? अभी मैं फ़ोन खोल के आपको बात करवाऊँ, अभी मैं राम राम के बदले में राम राम कहेंगे, करवाऊँ? चलिए आज इस बात का भी टेस्ट लेते हैं कि भाई, ला भाई मेरा फ़ोन ला उठा के, लाओ, मैं ले रहा अब मेरा फ़ोन ला उठा के, ला मेरा मैं ले फ़ोन रहा उठा के। फोन। मैं कहीं से बात करूँगा, देखते हैं भाई, ठाकुर साहब ने बड़ा आज यहाँ पे जो लाओ है, लाओ। और इन्होंने चैलेंज कर दिया कि भाई हम जो है मुस्लिम समाज के खासकर जो पठान हैं उनसे फ़ोन करेंगे आओ और ये राम राम करेंगे, और राम राम का अगर उधर से जवाब ना आया तो फिर आप देखियो भाई। हाँ हाँ हाँ। मैं आपको अब कई लोगों से बात करवाऊंगा। ये प्रधान कय्यूम गुज्जरपुर, ये है प्रधान कय्यूम गुज्जरपुर। हेलो हाँ जी, कय्यूम प्रधान जी बोल रहे क्या? जी, भाई साहब राम राम। राम राम जी। अच्छा, और ठीक हैं? और बढ़िया हैं? जी आप भी ठीक हो जी? बस बहुत बढ़िया, ठीक है भाई साहब। भाई वाकई नहीं, अभी ठाकुर और साहब रुको ने ना। जो कय्यूम अभी- प्रधान जी को अभी फोन और- किया, उन्होंने इधर से कहा कि राम राम जी, अभी और रुको, उधर से कय्यूम प्रधान जी ने भी रिप्लाई राम राम का ही किया। अब रुको, अभी आपको मैं और दिखवाता हूँ। ये तो एक कय्यूम प्रधान था, अब आपको मैं मिलवाता हूँ प्रधान खलील। इधर से दिखा भाई, नंबर दिखा। ये प्रधान खलील का नंबर है भाई, ये नंबर देखो किसका, प्रधान खलील बड़ी। हेलो, हेलो, हाँ जी प्रधान जी, राम राम। राम राम जी। खलील भाई बोल रहे क्या? जी कैसे हो अब? बस वैसे ही हैं जी, जरा छोड़ के थे, आराम कितना? बस दवा खा रहे, चल रहे, राम रोम तो ऐसे ही है। चलो मिलूँ आपको मैं भी आज। अच्छा भाई, खलील प्रधान बड़ी। लो भाई, खलील सुनो प्रधान अभी जी और, ने भी। और मिलवाता हूँ आपको। तो ठाकुर साहब ही लड़ाई क्या है? लड़ाई मुस्लिम राजनीतिक तो, लड़ाई है। मुस्लिम तो वाकई हिंदुओं को अपना बड़ा भाई महेंद्र, आपने राम राम करी तो उधर से उन्होंने भी राम राम करी। रोड़ा तो यही है। सर्वर प्रधान, आज ये बहुत बढ़िया, तुमने बहुत बढ़िया ये शुरू कर रहे हैं आप। जिससे बात करवाऊंगा ये बहुत मजबूत लोगों में है। ले भाई, ये देख एक बार, इस पे क्या नाम आया? सर्वर प्रधान। सर्वर प्रधान कुंडा। नेटवर्क में दिक्कत है प्रधान जी। नहीं फिर भी बोल लगा, नेटवर्क में तो दिक्कत है, करेंगे इसे, हम तय तक पहुंचेंगे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। इसमें नेटवर्क में दिक्कत आ गई। कोई नहीं, ये तो सफल रहा प्रधान जी आपका नहीं, काम। मैं कम से कम 100 लोग हो गए। सर्वर प्रधान कुंडा,
आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं है दे नहीं। रही है। कोई बात नहीं ठाकुर साहब, ये तो जो है ये तो सिद्ध हो गया कि भाई आपने मुस्लिमों को राम राम करी और उन्होंने रिप्लाई भी बेचारों ने राम राम का ही दिया। तो फिर ये विवाद क्या है, ये विवाद किस तरीके से ये है? राजनीतिक विवाद है। ये जब तक नहीं करेंगे तब तक बीजेपी सत्ता में नहीं आवेगी। लोगों को भड़काया कैसे जा, लोगों को बहकाया कैसे जा। जब तक लोग बहकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं, तब तक लोग वोट देंगे। लेकिन हम तो ये देखेंगे टीवी चैनल पे आके मौलाना भी जो है इसी तरीके की बात करें, वो कहेंगे मौलाना नहीं तो भिंडी पाट रखी। हम्म। वे मौलाना हरी इस किस्म की भाषा बोल रहे हैं। वही तो आग तो वही लगा रहे हैं इस देश में। इधर पंडित बैठ जा, उंगे मुल्ला बैठ जा। अब ये एक नंबर ये है, अगर ये मिल गया तो इस पे क्या लिख रहा है प्रधान हसन जिजुल्ला। हाँ जी भाई साहब, राम राम। हसन भाई बोल रहे क्या? कहाँ हो? अरे आ जाओ, चाय पिलवाएंगे। भाई हूँ क्या असल में, ये मारे एक अरे यार इनसे बात करो, विपिन भाई से जो बनाते हैं ना वीडियो, बात करो। हाँ जी नमस्कार जी। मैं अभी ठाकुर साहब से बात कर रहा था। दरअसल मामला जो मैं इंटरव्यू कर रहा था इनका, वो वंदे मातरम पर कर रहा था। तो ये कह रहे थे कि भाई ऐसा है, ये जो है बिना मतलब की राजनीति है और कुछ नहीं है। इन्होंने मेरे से बताया कि मेरे कई मुस्लिम ऐसे साथी हैं, अगर मैं इधर से उन्हें राम राम करूंगा तो वो उधर से रिप्लाई राम राम में ही देंगे। और वास्तव में इन्होंने 4-5 जगह फ़ोन किया और 4-5 जगह से जो है जिन्होंने भी रिप्लाई किया उन्होंने सबने वापस में राम राम ही कहा। तो ये तो मेरे हिसाब से तो इससे अच्छा भाईचारा और कुछ है नहीं। बाकी अगर राजनीति है, वंदे मातरम हरिओतरम, ये तो पहले भी होती आ रही, कोई भी थोड़ी है वंदे मातरम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। ये तो राजनीति का फंडा है, लोग चाहे मुस्लिम करें चाहे वो लोग करें। ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब तक जो है ठाकुर साहब और आप जैसे लोग हैं तो मेरे हिसाब से ये भाईचारा कभी टूट नहीं पाने का। हमारे यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है ये ऐसा वंदे मातरम से। मैं यही कह रहा था कि हमारी जितनी रेंज है उसमें जितने भी हिंदू हो मुसलमान हो, हम तो सब एक हैं, ना कभी लड़े ना कभी झगड़े। और वंदे मातरम को आओ तो वंदे मातरम भी कह देंगे। आप एक बात बताओ, अच्छा ठाकुर साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा, मेरा आपसे ही सवाल है। हाँ जी हसन एक बार लाइन पर रहियो। हाँ अगर उधर से जो है आपके जो साथी मुस्लिम हैं, मैं उधर से आपको साफ सलामत करें तो आप जो है साफ सलामत रिप्लाई कर ले लूँगा, क्या दिक्कत है? जब वो राम राम कह रहे हैं तो हमें साफ सलामत में क्या तकलीफ है? ठीक है हसन भाई। ठीक है जॉन साहब। अच्छा जी नमस्ते भाई। भाई ठाकुर साहब ने देखो किस तरीके का ये बिल्कुल लाइव हमने आपको दिखाया, और किस तरीके से जो है मुस्लिम समाज के लोग, ठाकुर साहब ने अगर इधर से राम राम कहा तो उधर से जवाब भी राम राम का ही ये आया। तो 3-4 ही नाम है, मैं कम से कम भी 100 लोगों को ऐसा हो एक दिन यही वीडियो बनाओ। एक दिन आप यही वीडियो बनाओगे जिससे भी हम बात करें वो क्या कहे, देख के राम राम ही कहेगा। और अगर हम ये कहेंगे ना जय श्री कृष्णा, तो परे से भी वो मुसलमान ही कहेगा जय श्री कृष्णा। और फिर अगर आप उन्हें पूछोगे भाई तुम क्यों कहो, वो ये कहेंगे कि ये तो हमारे भी पूर्वज हैं। नहीं, ये तो आपने उन्हें पठानों से बात करवाई, पठानों ने भी जो है उधर से राम राम ही राम राम करेंगे, करते हैं की है भाई। चलो ये तो जो है कुछ आदमी तो ऐसे हैं जो उनसे कन्वर्टेड मुसलमान कन्वर्ट वालों की बताई, लेकिन पठान भी करें। पठान का कहीं कोई रोला नहीं। पठान तो बहुत नरम कौम है इन सब के मुकाबले। इनमें तो कहीं ना कहीं कुछ जुलाई तिल्ली पुंबों के द्वारा बकाया हुआ कुछ होगा भी। पठान के अंदर कोई बखाने वाला मामला नहीं है। चलिए, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आज हमने आपको दिखाया कि भाई जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी हिंदुओं को अपना भाई मान रहे हैं। और लाइव आप सभी लोगों ने ज़रूर देख लिया होगा। तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। जो कमेंट करने वालों को कोई तकलीफ हो रही हो तो एक दिन मेरे पास आ जा, मैं उन्हें ले चलूँगा कम से कम 200 जगह, पठानों में भी और गैर पठानों में भी। अगर किसी ने भी इनू कहा भाई राम राम क्यों कह रहे हो, तो फिर कमेंट में जो चाहे वो कहा करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय क्षत्रिय धर्म, जय किसान।